उसकी काबिलियत से अदालत के फैसले बदल जाते थे। अमित शाह का सबसे बड़ा वफादार वो कौन है जिसे मोदी शाह बनाने जा रहे हैं देश का उपराष्ट्रपति। किसान परिवार में पैदा हुआ अमित शाह के इशारे पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पानी पिला दिया। पहली बार देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। अब मोदी शाह ने एक जाट को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए कर लिया है बहुत बड़ा फैसला। जगदीप धनखड़ ने साबित कर दिया कि उनके सिर्फ नाम में धनखड़ नहीं है बल्कि वो असल जिंदगी में भी धाकड़ हैं। जगदीप धनखड़ पीएम मोदी के लिए कितना खास हैं, इस तस्वीर को देखिए। जब दिल्ली में मुलाकात करने पहुंचे तो पीएम मोदी के पैर जमीन पर सीधे थे, लेकिन जगदीप धनखड़ पैर के ऊपर पैर रखकर उनके सामने बैठे थे। मोदी और अमित शाह ने धनखड़ को ही उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लिए क्यों चुना, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि आखिर जगदीप धनखड़ कौन है जो अब देश के नए उपराष्ट्रपति बनेंगे। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले में 1951 में पैदा हुए। पिता चौधरी गोकुल चंद धनखड़ किसान थे और खेती करते थे। पिता के साथ धनखड़ भी खेतों में हाथ बटाने जाया करते थे, लेकिन पढ़ाई भी करते रहे। वकालत की पढ़ाई करके राजस्थान हाई कोर्ट में वकील बन गए। अपनी कानूनी काबिलियत के बल पर कई बार अदालत को अपने सुनाए फैसले पर विचार करने के लिए धनखड़ मजबूर कर देते थे और कुछ सालों में देश के बड़े वकीलों में मशहूर हो गए। राजस्थान में जाट आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। धनखड़ इसकी लड़ाई में भी शामिल रहे हैं और फिर यही से इनका सियासी रास्ता बन गया। जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की कुर्सी उस वक्त बीजेपी ने दी थी जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच सियासी दुश्मनी अपने पूरे चरम पर थी। बंगाल में भले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, लेकिन जगदीप धनखड़ ऐसे फैसले लेते थे जैसे जगदीप धनखड़ ही मुख्यमंत्री हो। ममता बनर्जी को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि ममता बनर्जी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर धनखड़ को हटाने की मांग कर दी थी। कहा तो ऐसा भी जाता है कि धनखड़ सिर्फ राज्यपाल थे, लेकिन दिल्ली से आदेश अमित शाह देते थे। पहले द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का फैसला लिया गया और अब धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला जिस तरह से दिल्ली से लिया गया है, विरोधी भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर गुजरात से लेकर राजस्थान तक जाट समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। मतलब एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं। जगदीप धनखड़ मोदी अमित शाह के सबसे वफादार माने जाते हैं और पुरानी दोस्ती भी है। इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा लीजिए कि धनखड़ दिल्ली में जाकर जब मोदी शाह से मिले तो पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे थे, जबकि शाह और मोदी अपने पैर सीधे करके बैठे थे। अक्सर ऐसा तभी होता है जब सामने वाला बहुत करीबी दोस्त हो या फिर बराबरी का होता है।